जब शरीर थकता है तलवार रुकती है, लेकिन जब दिमाग थकता है तब युद्ध हार जाते हैं। महाभारत का युद्ध मानसिक था और उस युद्ध के महान योद्धा थे भगवान श्री कृष्ण। महाभारत का युद्ध केवल धनुष बाण और तलवारों का नहीं था, यह था मन के भीतर उठते तूफानों का। यह था भय, भ्रम, मोह, आशंका और निष्ठा के संघर्ष का। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे भगवान श्री कृष्ण ने डार्क साइकोलॉजी के उन गूढ़ हथियारों का प्रयोग किया जिनसे उन्होंने अधर्म की विशाल सेना को न केवल हराया बल्कि उसे भीतर से तोड़ दिया। 1. युद्ध से पहले मन का युद्ध, प्री बैटल साइकोलॉजी। युद्ध आरंभ होने से पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहला वार अर्जुन के मन पर किया, एक ज्ञान का वार। जब अर्जुन अपने सगे संबंधियों को देखकर युद्ध भूमि में हथियार डाल बैठा तो भगवान श्री कृष्ण ने उसे न केवल युद्ध के लिए प्रेरित किया बल्कि उसके विचार, भावनाएं और आत्मा का पुनर्निर्माण किया। उन्होंने उसे बताया कि जीवन और मृत्यु केवल शरीर के स्तर पर है, आत्मा अमर है। जो मरे हैं वे केवल शरीर में थे, आत्मा तो सदा जीवित रहती है। अर्जुन को स्वयं की पहचान से बाहर लाकर एक योद्धा, एक कर्तव्यशील आत्मा के रूप में पुनः स्थापित किया। यह तकनीक आधुनिक मनोविज्ञान में आइडेंटिटी डिसएसोसिएशन साइकोलॉजी कही जाती है। जब व्यक्ति स्वयं की भावना, मोह और डर से अलग होकर केवल उद्देश्य और कर्तव्य को देखता है तब वह निर्णय लेने में सक्षम होता है। भगवान श्री कृष्ण ने न केवल अर्जुन को मन से मुक्त किया बल्कि उसके संकल्प को लौह जैसा मजबूत बना दिया। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है, वह एक मनोवैज्ञानिक पाठ्यक्रम है जीवन के हर संकट के लिए। 2. स्ट्रैटेजिक कंफ्यूजन, भ्रम फैलाना और सच्चाई छिपाना। महाभारत में कई ऐसे मोड़ हैं जहां भगवान श्री कृष्ण ने जानबूझकर भ्रम और दृश्य भ्रम का उपयोग किया, परंतु यह भ्रम सत्य की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए था। जयद्रथ वध, जयद्रथ की मृत्यु की शर्त थी, सूर्यास्त से पहले उसे मारना होगा, अन्यथा अर्जुन को आत्महत्या करनी होगी। यह कौरवों के लिए एक रणनीतिक अवसर था। उन्होंने जयद्रथ को युद्ध भूमि से दूर छिपा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने प्रकृति से सहयोग लेकर सूर्य को ढकने जैसा दृश्य प्रस्तुत किया। वातावरण ऐसा बना मानो सूर्यास्त हो गया हो। कौरवों ने सोचा अब जयद्रथ बच गया। वह बाहर आया, तभी भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य को प्रकट कर दिया और अर्जुन ने उसका वध कर दिया। यह उदाहरण डिसेप्टिव इल्यूजन का सर्वोत्तम रूप है। यह दिमाग में भ्रम का ऐसा खेल है जिसमें सामने वाला शांति में डूब जाता है और तभी उसे हराया जाता है। यह दिखाता है कि समय, वातावरण और दृष्टिकोण का प्रयोग कैसे एक असंभव कार्य को संभव बना देता है। 3. भावनाओं को हथियार बनाना, इमोशनल लेवरेज। भावनाएं एक योद्धा को या तो सबसे मजबूत बनाती हैं या सबसे कमजोर। द्रोणाचार्य अपराजेय थे। जब तक उनके मन में मोह और आशा जीवित थी वे युद्ध नहीं हार सकते थे। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी कमजोरी को पहचाना। उनका पुत्र अश्वत्थामा, एक हाथी को मारकर उसका नाम अश्वत्थामा रखकर यह सूचना फैलाई गई, अश्वत्थामा मारा गया। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भी यही कहा, अश्वत्थामा मारा गया, हाथी, तब द्रोणाचार्य ने शस्त्र छोड़ दिए। यह घटना इमोशनली ट्रिगर्ड कोलैप्स का उदाहरण है, एक ऐसा भावनात्मक आघात जिससे एक महान योद्धा शून्य हो गया। मनोविज्ञान में इसे क्रिटिकल पॉइंट कोलैप्स कहा जाता है। जब इंसान का सबसे प्यारा तंतु टूटे तो वह स्वयं बिखर जाता है। 4. दुश्मन की कमजोरी पहचानना, टारगेटेड एक्सप्लॉयटेशन। भीष्म पितामह, भीष्म जैसे महान योद्धा को कोई नहीं हरा सकता था जब तक वह स्वयं न हारना चाहे। भगवान श्री कृष्ण जानते थे भीष्म एक प्रतिज्ञा के बंधन में हैं, वे किसी स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने शिखंडी को सामने कर दिया जो स्त्री योनि में जन्मा था और फिर पुरुष बना था। भीष्म ने शस्त्र नहीं उठाया और अर्जुन ने उन्हें बाणों से बींध दिया। यह घटना दिखाती है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध की परंपरा, आस्थाएं और सिद्धांतों को समझकर उनका इस्तेमाल किया। यह बिलीफ एक्सप्लॉयटेशन साइकोलॉजी का अत्यंत सटीक प्रयोग था। 5.
विश्वास का मनोविज्ञान, फेथ इंजेक्शन साइकोलॉजी। जब एक योद्धा को यह लगने लगे कि उसके पीछे कोई अजेय शक्ति है, तो उसका आत्मविश्वास दोगुना हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल सखा नहीं, बल्कि एक ऐसे सारथी के रूप में मार्गदर्शन दिया जिसकी बुद्धि ब्रह्मा के समान थी। उनका मौन, उनकी दृष्टि, उनकी उपस्थिति, यह सब पांडवों के लिए मानसिक सुरक्षा बन चुकी थी। यह फेथ कंडीशनिंग है, जहां व्यक्ति को यह विश्वास दिलाया जाए कि वह अकेला नहीं है, उसके साथ एक दिव्य शक्ति खड़ी है। यह विश्वास उसे असंभव को संभव में बदलने की शक्ति देता है। 6. भय की रणनीति, इम्प्लांटेड फियर। कर्ण जैसे महायोद्धा के मन में सबसे बड़ी लड़ाई थी उसका अस्तित्व। वह न पूरी तरह सूतपुत्र था, न राजपुत्र। जब भगवान श्री कृष्ण ने उसे उसकी असली पहचान बताई कि वह कुंती पुत्र है, पांडवों का सबसे बड़ा भाई, तब उसके मन में एक तूफान उठ खड़ा हुआ। लड़े या छोड़ दे, अपने भाइयों के विरुद्ध युद्ध करे या उन्हें गले लगाए, यह द्वंद्व ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। यह था साइकोलॉजिकल डिसोनेंस इंडक्शन, जब इंसान दो विरोधाभासी सच के बीच फंस जाता है और उसकी निर्णय शक्ति शून्य हो जाती है। 7. अहंकार का विनाश, ईगो। दुर्योधन का सबसे बड़ा हथियार था उसका अहंकार। वह मानता था कि उसका पक्ष बलवान है और पांडवों को अपमानित करने में ही उसकी विजय है। भगवान श्री कृष्ण जब शांति दूत बनकर आए और उन्होंने कहा, हमें सिर्फ 5 गांव चाहिए, तो दुर्योधन हंस पड़ा। तभी भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप धारण किया, ऐसा रूप जिसमें ब्रह्मांड समाहित था। यह ईगो कोलैप्स स्ट्रैटेजी थी। जब आप सामने वाले को उसका वास्तविक स्थान दिखा दो। अहंकार के महल तभी गिरते हैं जब सामने विशालता का दर्शन हो। महाभारत की जीत मन से पहले मस्तिष्क की जीत थी। भगवान श्री कृष्ण ने यह कभी नहीं कहा कि वे योद्धा हैं। उन्होंने कहा, मैं रथ हाँकूंगा। पर सच तो यह है, युद्ध का रथ उन्होंने ही मोड़ा। नीतियों से, मनोविज्ञान से, मानसिक संतुलन से। उनकी प्रत्येक चाल एक ग्रंथ है, उनका प्रत्येक मौन एक उद्घोषणा है। अगर तुम जिंदगी के किसी युद्ध में हो तो याद रखो, तलवार से पहले सोच को तेज करना जरूरी है। ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धि से जीत होती है। और अगर तुम्हारे जीवन रथ का सारथी कोई श्री कृष्ण जैसा मार्गदर्शक हो, तो फिर हार नामुमकिन है। धन्यवाद।